हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि आईआईएम अहमदाबाद से है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा नाम है इसका। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं और इसकी लास्ट डेट ये स्टार्ट जो होगा फॉर्म ये सितंबर 19 को होगा। तो उसके बाद में आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों अभी हम इनके ये नोटिफिकेशन आया तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर प्रोग्राम के लिए और कुछ सब्जेक्ट बताए हैं दोस्तों यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फूड एंड एग्री बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पब्लिक सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजी। ये कुछ सब्जेक्ट बताए गए हैं 11 जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट को स्टाइपेंड दिया जाएगा दोस्तों 5 ईयर्स के लिए लगभग मिलता है और एवरेज टाइम भी लग जाता है 5 ईयर्स का। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री के अंदर आपके 2 ईयर की मास्टर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। आपके पास में 5 ईयर की इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है तो उसके अंदर भी 55% मार्क्स होने चाहिए। या प्रोफेशनल डिग्री है आपके पास में CA, CS, CMA वगैरह तो 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए होंगे। और इसके एडिशन में आपके पास में बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। और दोस्तों ये आगे यहाँ बताया गया कि यदि कोई 4 ईयर की बैचलर डिग्री है 8 सेमेस्टर वाली तो उनको मिनिमम 65% मार्क्स चाहिए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो CGPA वगैरह मार्क्स वगैरह रहते हैं तो वो उसके बेसिस पर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा। और ये लिखा हुआ है कि यदि कोई कंटेंट SC, ST, PWD, EWS वगैरह ये इनसे करते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलता है 5% का। और जो भी UGC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो वही इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है अच्छे से, तो आप देख लीजिएगा। काफ़ी अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और यदि कोई आवेदन कर रहा है ये डॉक्टर प्रोग्राम के अंदर तो उनको कॉमन एडमिशन टेस्ट ये इसके थ्रू जाना होगा, तो ये लिखा हुआ है। और या जो वेट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट हैं तो वो भी यहाँ पर माना जाएगा। तो ये लिखे हुए हैं काफ़ी सारे, जैसे इकोनॉमिक्स के लिए कौन कौन से हैं जिसके पास में GRE है, GMAT है, गेट है, UGC नेट JRF है इन इकोनॉमिक्स या उसके अलाइड सब्जेक्ट के अंदर, तो ये भी लिखा हुआ है। फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर GRE GMAT होगा, ऐसे ही इन्होंने सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये रिक्वायर्ड है तो इनके अंदर आप देख लीजिएगा कि ये इनको चाहिए। और काफ़ी कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, कुछ अदर सब्जेक्ट भी हैं यहाँ पर जिसके अंदर कि आप देख सकते हैं। ये जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर ये GRE GMAT UGC नेट JRF होना चाहिए। फॉलोइंग सब्जेक्ट और भी बताए गए हैं: एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, लेबर वेलफेयर, मैनेजमेंट, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, इनमें से किसी के अंदर भी हो आपके पास में। आगे ऐसे ही कुछ और सब्जेक्ट का बताया हुआ है तो यार आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो वैलिडिटी भी बताई गई है कि कैट की वैलिडिटी 5 ईयर्स रहने वाली है, GRE की 5 ईयर्स, GMAT की 5 ईयर, गेट की 3 ईयर्स, JRF की 3 ईयर्स, SRF की 1 ईयर रहने वाली है। और ये ऑनलाइन GMAT और GRE का स्कोर है जो हम घर से दिया गया है तो उनके स्कोर वैलिड नहीं है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है जिनकी परफॉर्मेंस कैट के अंदर अच्छी होगी तो उनके हिसाब से लिया जाएगा, उनको एकेडमी बैकग्राउंड भी देखा जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंट दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छी मिलती है। तो फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर 42,000 मिलती है और लास्ट 3 ईयर्स के लिए इनको इसके अंदर 45,000 मिलती है। और यदि आपका थीसिस प्रपोजल वगैरह हो जाता है, कॉम्प्रेहेंसिव हो जाता है तो आपको 45,000 मिल जाते हैं। और थीसिस ये अप्रूवल वगैरह हो जाता है तो 50,000 आपको अलग से मिलते हैं। तो ये कुछ है। और आगे कुछ पक्ष भी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर 35,000 की आपको पर ईयर की कंटीजेंसी भी मिलती है। और एक्सपेंसेस भी 4 लाख तक ये वेब ऑफ कर लेते हैं। ये जो प्रेजेंट आप कहीं पर रिसर्च पेपर वगैरह कर रहे हैं किसी फॉरेन के अंदर या कहीं पर भी। और डाटा कलेक्शन का भी यहाँ पर कुछ दिया जाता है। और अलग अलग कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी हुई है कि रेंट एंड हाउस अलाउंसेस भी दिए जाते हैं 15,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये पर मंथ। तो देख लीजिएगा अप्लाई किस प्रकार से करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अच्छे से ये पूरा यहाँ पर दी हुई है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है कि 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है, 250 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए लगने वाला है। और दोस्तों इसकी लास्ट डेट काफ़ी आगे तक है तो जनवरी 20, 2025 तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ही क्लोज होगा ये फॉर्म तो आप तब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट फिर से बताई गई है कि 19 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट डेट 20 जनवरी बताई गई है। इंटरव्यू 2 मार्च या अप्रैल के अंदर होगा 2025 के अंदर, तो लिखा हुआ है। और दोस्तों यदि आपको फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे रेड अक्षर में लिखा भी हुआ है कि एप्लीकेशन लिंक विल बी एक्टिवेटेड ऑन सितंबर 19। तो ये आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक होगा वो हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।